सिरियस जाल्या म्हाका चलूंक जायना हेंच्यांनी म्हाका कितें करून भंय घातले तुका नाजाल्यार आमी म्हणलें एनकावंटर करतले तर हांव वचूंक ना म्हाका हेंचे धाडून घातल्या। लँड ग्रॅब प्रकरणातलो आरोपी सुलेमान हाची काँग्रेस वायस स्टेट प्रेसिडेंट सुनील खवटणकर हांणी सगळ्या मुखार हाडिल्ल्या व्हिडिओन नेमकें सांगिल्लें तरी कितें, कोणा विशीं उलयतालो तो आनी नेमकें सांगपाक कितें सोदतालो जाणून घेवया। आरोपीन सांगिल्ल्या प्रमाण तो लॉकअपांतल्यान पळून वचून आशिल्लो तर ताका एकूण 12 पुलिसांच्या टिमीन व्हरून हुबळी सोडिल्लो। त्याच प्रमाण हातून एका आमदाराचेर तांणी तशेंच कांय पोलिसांचेरूय बोटां नेमल्या। तशेंच आपल्या कस्टडीन मारहाण जाताली असोय आरोप ताणें केला। हाचेर उलयतना काँग्रेस वायस स्टेट प्रेसिडेंट सुनील खवटणकर म्हणटात हातून हाय रँकिंग अधिकारी आनी राजकारण्यांचो हात असल्या शिवाय एक कॉन्स्टेबल इतके व्हडले पावल मारूंक शकना। त्याच प्रमाण ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी जावंक जाय आनी क्रायम ब्रांच वाठारांतले सगळे सीसीटीव्ही फुटेज रिलीज जावंक जाय जेणे करून खरें कितें तें समजतले अशेंय ते म्हणटात। सर हांव सिद्दीकी खान उलयतां। म्हाका SITसून धांवपाचें काम SITचे 2 कॉन्स्टेबल आनी IRBचे 2 कॉन्स्टेबल हेंच्यांनी सगळे मेळोन म्हाका थंय हेंच्यांनी म्हाका पांयाचेर भरपूर मारले सर। तेन्ना हांव सिरियस जाल्या म्हाका चलूंक जायना हेंच्यांनी म्हाका कितें करून भंय घातले तुका नाजाल्यार आमी म्हणलें एनकावंटर करतले तूं एक असो उलयता ते जॉब स्कीम ते स्कीम हे स्कीम म्हणून म्हाका हेंच्यांनी 3 म्हयने जाले यूज करता। एक 2 म्हयने पयले म्हाजें घर मोडलें आजून बोर्डचें एस्पोर सारके सेल सगळे सारके आहा। रातचे 11 सुमार हांव वयचे पयले सर हांव वचूंक ना म्हाका हेंचे धाडून घातल्या। ते दीस बी म्हाका भरपूर मारल्या तुका आपूण म्हणटा एनकावंटर करतलो आपल्याक एंटायर इंडिया आपूण म्हणटा IPS ऑफिसर एंटायर इंडिया आमचें वळख आसता आपूण तुका खंयी मारूंक लावूंक शकता। म्हाजे तरी CCTV फुटेज काडशी सर म्हाका अरेस्ट केल्या 12/11/2024 12/12/2024 हेंचे सर 91 CRPCन तो CCTV फुटेज काडशी सर सगळे कळटले म्हाजेर कितले अत्याचार केल्या सगळे कळटले सर। इंडियान म्हाजे कोणूच दुश्मन ना सर म्हाजे ते प्रॉपर्टीचे सिवील केस ते हे चलताले असं कांय ना सर। हांवें मेहनत करून प्रॉपर्टी परचेस केल्या म्हाजे जिवाक कोणाचेर म्हाका कांय त्रास ना आनी म्हाका कितें जावन हांव मेले भाशेन सर म्हाका हेंच्यांनी मारून उडयलो भाशेन खंयी म्हाका मारून उडोवंक शकता व्हडले मनीस सर हे जॉब स्कीम सगळे धांवपाक लागून म्हाज्या नांवाचे हायलायट मिसयूज करता म्हाका कितें करून हेंच्यांनी मारून उडयले भाशेन हे म्हाजे देवा कडेन कृपा तुमी सगळे गोंयकारा कडेन हांव भीक मागता ही केस CBI इन्क्वायरीक दिवचो सगळे मिडिया भाव भयणांनी ही केस CBIक दिवचो म्हणून सगळ्यांनी मागीर गोवोरमेंटाचेर प्रेशर घालत आनी ही केस CBI इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय। केस नंबर 142/2022 आनी धांवल्या म्हणटा फेक केस हांव धांवना हेंचे व्हरून सोडल्या हुबळी सर। एक केस तरी CBIक दिता हांव सरेंडर जावपाक रेडी आसा। CBI इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय सर। 142 केस नंबर 142/2022 आनी हे धांवल्या म्हणटा पळय हेंच्यांनी म्हाका धाडून घातल्या हांव धांवना सर। म्हाका हुबळी बरेन पुलिसीन पावयल्या कोण पुलीस आदी वर पयले गेल्या कोण पुलीस आदी वरा उपरांत गेल्या असो म्हाका हुबळी बरेन सोडपाक 12 लोकांचे टीम घातले सर। 12 लोक मेळून सोडल्या आनी म्हाका सिरियस कंडिशनान सोडलेले आसा आनी हेंच्यांनी 14 पॉयंट सांगता हांव धांवले फुल्ल मिडियान घालून म्हाजें नांव घाण करता म्हाका म्हणटा कोणाक सांगची ती बायलेक अरेस्ट करतले भुरग्यांक अरेस्ट करतले तो धमकी घालता। प्लीज सर हे हायकोर्टान घालून म्हाका CBIच्या कस्टडीन दिवचें इन्वेस्टिगेशन करपाक सगळें सर प्लीज सर। काल आमी जेन्ना तो व्हिडिओ रिलीज केलो हांवें सांगलेले प्रमाणे अमित पालेकर जो आतांचो अध्यक्ष आसा तो व्हिडिओ पावलो आनी तो ट्रॅवल करतालो कारणान ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलो मातसो वचून तो चॅक कर कितें आसा तें आनी ताजे प्रमाणे आमी तें पळयतकूच जें शॉकींग तें आमकां व्हिडिओ नजरेक आयलें आमकां दिसलें की हें तुमच्या माध्यमांच्यान लोकां पर्यंत पावोवचें कित्याक जेन्ना पुलीस कस्टडीन क्रायम ब्रांचान आसलेलो एक्युज्ड तोय बी पाकीटमारीचे केसीक किंवा रस्त्यार खंय सायडीक मुत्तालो म्हणून अरेस्ट करून नासलो ताका एका सिरियस लँड ग्रॅबिंग केसीन अरेस्ट केल्लो आनी लँड ग्रॅबिंग केस म्हळ्यार अशी लँड ग्रॅबिंग केस तातूंत व्हॅल्यू ऑफ द लँड ग्रॅबिंग वील रन इंटू क्रोर्स आनी त्याच बरोबर तातूंत बरेच राजकारणी रुलींग पार्टीचे जे आसा आमदार BJPचे तांची नांवां अटॅच जातालीं
आनी हाचे पयलीं आमी सांगलेल्या प्रमाणे जे SIT इन्व्हेस्टिगेशन एंटायर लँड ग्रॅबिंगान चल्लां हें फार्स आनी ऑलरेडी भितरल्यो थोड्यो जमनी विकून मोकळ्यो जाल्ल्यो आसा हें आमी पयलीं सांगलेलें. आनी ताजे बॅकग्रावंडाचेर काल जेन्ना हो व्हिडिओ भायर आयलो वाल्मिकी बाबान सुद्दां आतां सांगल्या प्रमाणे जेन्ना आमी तो व्हिडिओ पळयता कस्टडीचो आनी तो कॉन्स्टेबल ताका भायर काडटाना दिसता थंय ताका कॉन्स्टेबलाक खबर आसतलें कॅमेराज खंय आसा कितें आसा ताजें जर तुमी रिएक्शन पळोवशीत जाल्यार अशें दिसता की तो कांय चूक करनासलो. इट लुक्स लायक ही वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्युटी. अशें दिसता की ताका कोणें तरी डायरेक्शन दिली ऑर्डर दिल्ली एक्युजडाक भायर हाड म्हणून आनी ही वॉज जस्ट फॉलोईंग हिज ऑर्डर आनी ड्युटी आनी तो एक्युजडाक भायर हाडटालो. अशें म्हणटा आसतना आय एम नॉट गिवींग एनी क्लीन चीट टू हिम. इट इज अ पार्ट ऑफ द पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन. लेट द पुलीस डू द इन्व्हेस्टिगेशन. बट जेन्ना क्रायम ब्रांचाची कस्टडी जी एक स्पेशलायज एजन्सी पुलीस डिपार्टमेंटाची गोंयची आसा जेन्ना नॉर्मल पुलीस स्टेशन इन्व्हेस्टिगेट करून पावना तेन्ना क्रायम ब्रांचाक दिता बिकॉज ऑफ द सिरियसनस द स्पेशलायज द एक्सपिरियन्स. थंयच्यान जर असो तो हॉटेलांच्यान चेकआउट केल्ले भशेन जर उठून जर भायर सरता जाल्यार म्हाका दिसता हें एक अमित नायक कॉन्स्टेबलाचे बॅकिंगान तो करूंक शकना. म्हाका 100% टॉप लिडरशीप इन द गव्हर्मेंट तशेंच टॉप लिडरशीप इन द पुलीस डिपार्टमेंट ताचो इन्वॉल्वमेंट आसतलो आनी ताजे शिवाय हें प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना. एडिशनल SITचे ऑफिसर्स इन्वॉल्ड आसले म्हणून सांगलां. आपल्याक एस्कॉर्ट केला म्हणून सांगलां गोंयचे भायर. एक टीम पयलीं गेल्ली म्हणून सांगलां एक मागीर गेल्या म्हणून सांगलां. आपले जिवाक धोको आसा म्हणून सांगलां. अशें जेन्ना म्हाका दिसता सबंद देशाच्या इतिहासान आनी गोंयच्या हिस्ट्रीन तरी डेफिनेटली पण सबंद देशाच्या इतिहासान सुद्दां म्हाका दिसता की अशी घटना केन्ना घडूंक ना आसतली की पुलीस क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडींतल्यान पुलीस एस्कॉर्टान एक्युजडाक भायर काडला. आतां ताका भायर काडपा फाटल्यान कितें आसलें की ती जमनीचे जो वेव्हार चल्लेलो त्यो जमनी ताका भायर काडपाचे आमीश दिवन आनी कोणाच्या नांवार ट्रान्सफर करून घेवपाचे जशें एक्युजडान आपल्या व्हिडिओन सांगलां तशें काय कोणाचे तरी बरें मोठे मनशाचें नांव भितरल्यान भायर येत म्हणून तो प्रयत्न ताका लिपोवपाचो वर ताचो एनकावंटर करपाचो आसलो आनी तो फुडें मागीर अंडर ट्रान्झीट तांच्या हातांतल्यान सुटून पळप हें एंगल म्हाका दिसता फर्दर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशनूच करूंक शकता. पण आमी आतां DGPक जेन्ना मेळ्ळे आनी आमी तोय पॉयंट रेज केलो की एक पार्ट म्हणल्यार तुमचो मानया पुलिसांचो तुमी म्हणटा तशें की ताणें डायवर्ट करपाक एटेन्शन पुलिसान सिनियर एक्यूज केल्या म्हणून. बट फॅक्ट रिमेन्स की तो मनीस क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडींच्यान पुलिसां बरोबर भायर सरला. नंबर 2 फॅक्ट इज तेन्ना एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस हे ऑफिसर फाल्यां ताका इन्व्हेस्टिगेशन करपाचे पोजिशनान आसा काय कितें हो प्रश्न निर्माण जातलो. कित्याक कॅन दीस पुलीस ऑफिसर हूम ही हॅज एक्यूज बी द जजीस ऑफ देअर ओन कॉज. ते फाल्यां आपल्याचेरूच एलिगेशन आसलेले स्वता इन्व्हेस्टिगेट करतले म्हणून आमची मागणी आसा की इमिजिएटली जे ऑफिसर तांकां थंयच्यान इमिजिएटली काडची. इट शूड बी रिप्लेस विथ अ न्यू टीम. त्याच बरोबर हें जे रॅम्पंट आमी पळयलां लॉ एंड ऑर्डराचे कंटिन्युअस फेलियर आनी फक्त लीप सिंपथी टायप सरकाराचे जे स्टेटमेंट येता ना जातलें भिवपाची गरज ना करतले. म्हाका दिसता आतां सद्या सरकार पुलिसूय भिवपाक लागल्या लोकूय भिवपाक लागल्या सरकारूय भिवपाची परिस्थिती आसा. कोण भिवपाचें ना म्हणपाची परिस्थिती ना. आनी हे सगळ्या प्रकरणाची लॉ एंड ऑर्डराच्या फेलियराची जबाबदारी घेवन मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली स्टेप डावन जावपाची गरज आसा. आमी मागणी करता की मुख्यमंत्री कित्याक हो होम मिनिस्टर हे बाबतीचो तो रिजायन जावपाची गरज आसा. आनी त्याच बरोबर वाल्मिकी बाबान म्हणटा तें सारकें फाल्यां तो रिजायन जालो म्हणून दुसऱ्याचे भाशीन बांदून न्हवरे बसल्या ते म्हणून केपेबल आसा म्हणून समजूं नाका. ते खूब जाण दुसऱ्या स्कॅमांनी इनवॉल्ड आसा. हे सरकाराक कंटिन्यू करपाचो कसलोच नैतीक अधिकार ना. आमी हाजे पयलीं मागणी केल्ली गव्हर्नरान इंटरव्यून करची म्हणून आमी पळयलां की कांय तशें जावंक ना. जाल्यार म्हाका दिसता आज जी ही गजाल सबंद घडल्या लोकांक हो एक हारसो कसो की गोंय आज खंयच्या लेवलाक पावल्या. कित्याक फाल्यां कोणूय कोणाक मारतलो कोणाच्यो जमनी बळकावचो तूं जर तुजी जमीन विकना तुका येवन मारून उडयतले तो भितर बसतलो पुलिसांक पयशे दितलो ऑर मे बी थोडी जमीन पुलिसांक किंवा हे रुलींग राजकारण्यांक दितलो आनी स्वता ऑटोमॅटिकली भितरल्यान भायर सरतलो. अशी जर परिस्थिती गोंयची जावची न्हय जाल्यार म्हाका दिसता हें सरकार इमिजिएटली वचपाची गरज आसा. रिगार्डिंग कल जो वीडियो वायरल हुआ है लैंड ग्रैबिंग का कि जो भाग गया उसके ऊपर तो आपने उनको क्या कहा और कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू है? वो उन्होंने कल का जो वीडियो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान लेना चाहिए. मैंने उनको बताया कि इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी जारी है. उसमें गोवा पुलिस कंटिन्यूसली ये ट्राई कर रही है कि एट द अर्लीस्ट जो अक्यूज्ड यहाँ से हमारी कस्टडी से गया है उसको री अरेस्ट करके लाए और उस पर मल्टीपल टीम्स कंटिन्यूसली DIG रेंज के सुपरविजन में काम कर रही हैं. हमारे पास काफ़ी डेफिनेट क्लूज हैं लीड्स हैं और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी हम री अरेस्ट करें. डायरेक्टली पुलिस को ये कर रहे हैं वो लोग कि जो SP है उन्होंने ये किया है. देखो वो क्रिमिनल का वीडियो है तो अभी और भागा हुआ है. अगर उसको कुछ कहना है आके
जब कस्टडी में आएगा फिर देखेंगे, उससे बात करेंगे। सर, वो कह रहा ठीक है, पर अभी उसके स्टेटमेंट के आधार पे उसका कितना संज्ञान लेना है नहीं लेना है क्वेश्चनेबल चीज़ है ना। अगर वो वीडियो जारी कर रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके अंदर में जो कुछ कहा गया सब सच है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी तो चल रही है ना, और उस इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स हमारे सामने इमर्ज हो रहे हैं उसके आधार पे हम एक्शन ले रहे हैं। जैसे जिस कांस्टेबल का ये आया कि भाई वो लेके गए, तो सबको मालूम है, वीडियो भी आपने देखा है, तो उसको ऑलरेडी हमने डिसमिस किया है। एक हेड कांस्टेबल जो गार्ड इंचार्ज था उसको सस्पेंड किया है, और भी किसी की अगर इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। पर उसके स्टेटमेंट, एक क्रिमिनल के स्टेटमेंट को कितना तवज्जो देना है, जो कि 4 साल से फरार था, जिसको क्राइम ब्रांच ने 3 महीने की कंटिन्यूस मेहनत के बाद पकड़ के लाए हैं, और फिर वो भाग जाता है। और फिर आप अगर कहो उसके ऊपर इतने मुकदमे हैं, इंटरस्टेट क्रिमिनल है, अलग अलग इसमें, तो उसके स्टेटमेंट को कितना तवज्जो देना है, दैट वी नो एंड वी ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। सर, पूरे पुलिस स्टेशन में एक ही जो आईआरबी ऑफिसर है उसको अभी सस्पेंड किया, क्योंकि उसका ही चेहरा नज़र आ रहा था कि पूरे क्राइम ब्रांच में और भी शायद बहुत सारे। अभी एसपी ईओसी जो है इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर हम लोग फिर जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट का कंक्लूजन होगा उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। सर, उसने जो कल एक नाम लिया है डिप्टी स्पीकर एमएलए, उसको आप बुलाएंगे जांच के लिए? मैं अभी फिलहाल इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन वो उस एंगल से कुछ आप शुरू करेंगे? अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, अभी हमारा पूरा फोकस उसको लिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि वो एसपी के कैबिन में आए थे जो एक्यूज्ड को मिलने। और आप वाले भी बोले कि सीसीटीवी देखने से भी पता चल सकता है। अब अभी हमारा फोकस पहले उसको रीअरेस्ट करने पे है, और उसके बाद देखेंगे उसके स्टेटमेंट में क्या सच है झूठ। सर, आप सब सीसीटीवी चेक करेंगे जो डेलीगेशन ने मैंने डिमांड आपको की? अभी वाले बताया कि जो इन्होंने इसमें बयान दिया है, वीडियो दिया है, ये जब रीअरेस्ट होगा उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बयान में कुछ सच है या सब कुछ केवल डिफ्लेक्ट करने के लिए गोवा पुलिस के अटेंशन को ये कर रहा है। जो उसने ये भी बोला है कि एनकाउंटर का प्लान था, वैसा कुछ उसके उसमें जान जो भी को खतरा। एलिगेशन लगाए। आप सोचो ये क्या जवाब देने लायक है क्या ये? थैंक यू। थैंक यू सर।